Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing mechanical property of the fluids. And in the last lecture, we had discussed the numerical regarding the terminal velocity. So that is a quite good topic. And we had started to discuss the surface tension topic. So anybody knows the equation corresponding to the surface tension? We actually have a three definitions for the surface tension, if you remember. सरफेस टेंशन के तीन डेफिनेशंस थे, किसी को पता है? सो आज का हमारा जो सेशन है ना, वो कुछ सरफेस टेंशन पे ही बेस्ड है. आज हम कैपिलरी रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. आज हम सॉप बबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड आज हम एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ये तीन चीज आज हम सीखेंगे. आज के लेक्चर में हम ये चैप्टर के थ्योरी को कंप्लीट करेंगे. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम थोड़ा याद कर लेते हैं कि सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या था. चलो, डेफिनेशन तो छोड़ दो, पर उसके रिगार्डिंग किसी को इक्वेशन याद है corresponding to the first definition? Anybody from your side? S is equals to F by L. Very good. S is equals to F by L, where L was the imaginary length you had imagined on the free surface. ये जो L है ना, वो फ्री सरफेस पे रही कोई भी लेंथ आप कंसीडर कर सकते हो. एंड F जो है ना, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है बिटवीन द molecules in the either side of the imaginary length. Okay. तो कभी कभी सरफेस टेंशन को एस सिंबल से भी यूज करते हैं. उसके लिए मैं सरफेस टेंशन के लिए टी सिंबल यूज करूंगा, तो चलेगा ना फ्रेंड्स? यस सर. यस सर. इसका मतलब अगर ऐसा है कि अगर आपको एफ फाइंड करना है तो आपको टी इंटू एल करना है. ओके. बट मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि मान लो कि ये यू शिफ्ट फ्रेम है और यहाँ पे एक लाइन, मतलब एक इमेजिनरी, एक यहाँ पे कोई स्टिक है, तो यहाँ पे एक फिल्म डेवलप्ड हो गई है. तो ये जो फिल्म के जो मोलिक्यूल है वो क्या करने का ट्राई करेंगे? वो ये फ्री सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करेंगे, मतलब फोर्स क्रिएट करेंगे. अगर इसका लेंथ एल है तो हाउ मच द फोर्स इज क्रिएटेड? तो बोले हमको पता है कि टी एल जितना फोर्स क्रिएट होगा. बट फ्रेंड्स, ये जो फिल्म है ना, उसके दो फ्री सरफेसेस हैं. आपको जो दिख रहा है वो, और आपके पीछे, इसके फिल्म के पीछे भी एक सरफेस होगा, तो वहां से भी कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स टी एल होगा. तो ये रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स जो होगा ना, वो कितना होगा? 2TL. एंड मान लो कि अगर ये जो मान लो कि ये जो स्टिक है वो बैलेंस्ड, ये जो स्टिक है वहां पे कोई वेट को सस्पेंड किया हुआ है. मान लो ये स्टिक के साथ कोई वेट को सस्पेंड किया है, तो भैया हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम है तो W इज इक्वल्स टू 2TL. मतलब एक चीज आपको ये समझनी है कि व्हेनेवर यू हैव अ टू फ्री सरफेसेस, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वो एरिया में भी ऐसा ही होगा. सेकंड डेफिनेशन जो था सरफेस टेंशन का, किसी को याद है? E by A. हाँ, सेकंड डेफिनेशन दैट वाज एनर्जी पर यूनिट एरिया. energy per unit area, and that is also equals to work done to increase the work done required to increase the area of a free surface by 1 unit. So that is also a surface tension. तो अगर आपको वर्क डन फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एस के बदले मैं जो ना टी लिख रहा हूँ, तो इंटू डेल्टा ए करना पड़ेगा. बट ये जो डेल्टा है ना, ये है ना, दैट इज अ इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ फ्री सरफेस. इंक्रीज इन एरिया ऑफ फ्री सरफेस. तो इसको आपको ध्यान से समझना है. तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लो कि ये कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फिल्म है, इसका लेंथ है 4, ब्रेड्थ है मान लो कि 3 है, और फिर मैंने उसको स्ट्रेच किया और उसका लेंथ मैंने बना दिया 5 एंड ब्रेड्थ तो 3 का 3 है. तो व्हाट इज द चेंज इन एरिया? इनिशियल जो एरिया था वो हमको 12 दिख रहा है, फाइनल जो दिख रहा है वो 15 है. तो चेंज हमको कितना दिख रहा है?
3 दिख रहा है, बट आपको पता है कि भाई इंक्रीमेंट इन द एरिया ऑफ अ फ्री सरफेस विल नॉट बी गोइंग टू 3, इट विल बी गोइंग टू 3 into 2. व्हाई? बिकॉज इस साइड भी ये मतलब दोनों साइड फ्री सरफेस है, तो इस साइड से भी वो बढ़ रहा है और पीछे की साइड भी वो बढ़ रहा है, तो रिजल्टेंट इंक्रीमेंट इन द एरिया शुड बी ट्वाइस ऑफ दैट. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो ये चीज भी आपको समझनी थी यहाँ पे. और तीसरा वाला जो डेफिनेशन है वो ये भी है, बिकॉज हम देखो तीसरा डेफिनेशन किसके बेस पे आया कि भाई अगर कोई फ्री सरफेस के एरिया को आप इंक्रीज करते हो तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, आपको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, whatever the energy you supplied is not going to be lost, it is going to be stored into the other form of energy. तो यहाँ पे सरफेस टेंशन हम जो वर्क कर रहे हैं वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा. तो सरफेस टेंशन का तीसरा डेफिनेशन ऐसा भी है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ अ फ्री सरफेस. सो दैट इज द थर्ड डेफिनेशन ऑफ द सरफेस टेंशन. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो अब हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. द टॉपिक नेम्ड इज अ कॉन्टेक्ट एंगल, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट. ये थोड़ा अलग टाइप का टॉपिक है. आई थिंक उसके पहले बबल का थियोरी होगा, उसके बाद ये कॉन्टेक्ट एरिया है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट. लेट मी चेक. इसके पहले एक बबल का थियोरी आएगा, उसके बाद एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा. लेट मी चेक. Angle of contact. Yes. नो, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट का थियोरी ही है, बबल बाद में है. ओके, कोई बात नहीं. देखो तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया होगा कि क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45 आपको नहीं करने का है, बट उसका 44th का जो कंक्लूजन है ना वो आपको याद रख देना है कि भाई ये W इक्वल्स टू टी डेल्टा है, एंड वी ऑलरेडी नोज दिस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द सरफेस टेंशन दैट T इज इक्वल्स टू W बाई डेल्टा. मतलब ये फॉर्मूला हमको पहले से ही पता है. 45th आपको करने की जरूरत नहीं है, वो कैंसल्ड है. 46 क्वेश्चन आपको एज पर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर करना है. एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट किसको बोलते हैं? तो फ्रेंड्स चलो एक एग्जांपल, एंगल ऑफ कांटेक्ट समझने के लिए एग्जांपल हम लेते हैं. चलो अच्छा, आपने कोई देखो मान लो कि आपके पास एक फ्लोर, मतलब फ्लोर है आपके घर पे, तो होगा ही ऑब्वियसली फ्लोर तो, और उसके ऊपर मान लो कि आपने मर्क्यूरी का ड्रॉपलेट प्लेस किया. तो मर्क्यूरी पता है आपको, Yes, थर्मोमीटर में sir. तो निकलता है ना, डिजिटल Yes, sir. नहीं कर रहा हूँ मैं जो एनालॉग थर्मोमीटर जो था उसकी बात कर रहा हूँ. कभी कभी थर्मोमीटर टूट जाता है तो उसमें से मर्क्यूरी बाहर आ जाता है. तो उसका अगर ड्रॉपलेट अगर आप प्लेस करोगे तो इट विल बी इन दिस फॉर्म, ऐसा ही रहेगा. एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. मान लो कि कोई फ्लावर है, जैसे रोज है या फिर जैसे कोई कोई भी फ्लावर है, तो उसके ऊपर अगर पानी का ड्रॉपलेट पड़ा होता है, छोटा सा पानी का ड्रॉपलेट, तो वो भी इसी हिसाब से पड़ा होता है. देखा आपने कभी? Yes, Yes, sir. sir. तो उसमें क्या होता है कि ड्रॉप उसके पूरे मतलब स्फेरिकल फॉर्म में होता है. बट अगर आप पानी का ड्रॉपलेट टेबल के सरफेस में रखोगे या अपने फ्लोर पे रखोगे, तो जो पानी का ड्रॉपलेट जो होगा ना, उसका कुछ इस टाइप का सिचुएशन होगा. व्हेन यू पुट अ वाटर ड्रॉपलेट when you put a water droplet on the table or a floor, it will be like this. Yes or no? Yes, sir. थोड़ा Yes, sir. Flattened हो जाए. हाँ, ऐसा थोड़ा स्प्रेड हो जाएगा. मर्क्यूरी का ड्रॉपलेट अगर आप फ्लोर पे रखोगे तो इस हिसाब से होगा, बट वाटर का ड्रॉपलेट अगर आप टेबल के सरफेस पे या हमारे फ्लोर पे रखोगे तो आपका सिचुएशन ऐसा होगा. एम आई राइट फ्रेंड्स? यू हैड ऑब्जर्व्ड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. Yes, sir. Yes. तो अब एंगल ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं? तो भैया जहां पे ये दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में है, वहां से स्टार्ट करके एक टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है. ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, और इसके साथ ये जो सरफेस है, सॉलिड सरफेस,
तो ये जो एंगल है उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट विल बी लाइक दिस। तो हियर द एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी लाइक दिस। आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ना वो लिक्विड में से पास होना चाहिए। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ये नहीं कर सकते एंगल ऑफ कांटेक्ट, नहीं, योर एंगल ऑफ कांटेक्ट मस्ट बी पास्ड फ्रॉम द लिक्विड ड्रॉपलेट। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं रहेगा। इज अ क्लियर फ्रेंड्स? ये कांटेक्ट एंगल नहीं है, दैट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, जो लिक्विड में से ये नहीं आएगा बट ये आएगा। इज अ क्लियर? विच इज पास्ड फ्रॉम द लिक्विड। तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है? ऑब्ट्यूज। यहाँ पे ऑब्ट्यूज है और यहाँ पे वो Obtuse है। Obtuse. तो फ्रेंड्स जब एंगल ऑफ Acute. हाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट जब ऑब्ट्यूज होता है तो एट दैट टाइम द लिक्विड कैनॉट वेट द सॉलिड सरफेस। जब आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है 90 से ज्यादा होता है तो वो सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करेगा। आपने कभी देखा मर्क्यूरी के द्वारा कभी कोई सरफेस वेट होता है? मर्क्यूरी के द्वारा सरफेस वेट होता है? नहीं सर। बट अगर हम वाटर को डालेंगे फ्लोर के ऊपर या कोई ग्लास के ऊपर या फिर कोई और सरफेस के ऊपर तो उस वहां पे उसका वेट दैट इज गोइंग टू बी वेट। तो अगर आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज है so the liquid will not going to weight the solid material, but if the angle of contact between the liquid droplet and the solid object is acute, then the solid object is going to be weight by the liquid droplet. Is that clear friends? Understood? Yes, sir. तो एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट के एग्जाम में कि रेन कोट एंड वाटर के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो कैसा होता है, वो ऑब्ट्यूज होता है या एक्यूट होता है? रेन कोट का जो मटेरियल है एंड वाटर जो है उसके बीच में जो एंगल होगा वो कैसा होगा, एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा? आइडियल तो कैसा होगा? एक्यूट। एक्यूट नहीं होगा भैया। Acute. अरे एक्यूट कैसे हो सकता है? रेन कोट को वेट करना है या रेन कोट वाटर ड्रॉपलेट से वेट होता है कि नहीं होता है? होता है। रेन कोट नहीं No, आइडियल रेन कोट है, मतलब अच्छे मटेरियल का रेन कोट है। तो उसमें क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट जैसे ही आप रखोगे तो वो पूरा नीचे ही चला जाएगा, वो वेट नहीं करने देगा उसको। हाँ सर। ओके, तो अच्छे मटेरियल का अगर रेनकोट है ना तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है उसका ऑब्ट्यूज होता है, बिकॉज रेनकोट को वाटर के द्वारा वेट करने का नहीं है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, यस सर। yes sir. अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो बोले दोनों मटेरियल पे। सॉलिड कौन सा मटेरियल, कौन से सॉलिड का मटेरियल क्या है एंड कौन सा लिक्विड है, वो दोनों मटेरियल के ऊपर एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंडेंट है। जैसे जैसे आपने वाटर ड्रॉपलेट अगर कोई फ्लावर पे रखा है तो वो ऑब्ट्यूज होगा, बट उसी वाटर ड्रॉपलेट को अगर आप कोई फ्लोर पे रखते हो तो वो एक्यूट हो जाएगा। मतलब इट इज डिपेंड ऑन द दैट टू मटेरियल, सॉलिड मटेरियल क्या है एंड लिक्विड मटेरियल क्या है, उसके ऊपर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंडेंट है। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट के व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस थ्योरी, यहाँ पे उसका जरूरत क्या है? ये तो हम समझ गया, चलो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है वो समझ में आ गया कि भाई जो कोई लिक्विड ड्रॉपलेट अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट के रखते हैं तो जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और जो एंगल लिक्विड में से पास होगा, जो एंगल लिक्विड में से पास होगा उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। वो तो समझ में आ गया, बट इसका रीजन क्या है, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस काइंड ऑफ थ्योरी हियर? तो फ्रेंड्स इसका रीजन ऐसा है कि अगर आपका सपोज कि आपने एक लिक्विड के ऊपर एक कैपिलरी समझते हो फ्रेंड्स? कैपिलरी समझते हो? Yes, sir. नो। Okay, capillary is a simple, a very thin cylindrical vessel that is called the capillary. Its thickness, that its cross section is very small. So I think बायोलॉजी वाले बच्चे पढ़ते हैं कि जो ट्री होते हैं वो रूट्स में से जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं वो कैपिलरी एक्शंस के द्वारा करते हैं। आ रहा है ऐसा कुछ? पढ़ते हो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स? यस और नो? Yes, sir. या तो
ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना, वो कैपिलरी एक्शंस की थ्योरी जो आएगा ना, उसके अंदर आपको उसका यूज होगा. व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस थ्योरी? टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द कैपिलरी एक्शन. तो अगर मैं पहले आपको एडवांस में बता देता हूँ कि अगर आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है तो क्या करेगा, तो लिक्विड सॉलिड ऑब्जेक्ट को वेट करेगा. लिक्विड सॉलिड ऑब्जेक्ट को वेट करेगा तो उसके लिए क्या होगा कि कैपिलरी पे लिक्विड ऊपर की तरफ आएगा, बिकॉज वो सॉलिड के साथ एट्रैक्शनल फोर्स में होगा, उसको वेट करेगा, तो कैपिलरी के अंदर लिक्विड ऊपर की तरफ आएगा. बट अगर कोई कैपिलरी के अंदर, अगर कोई लिक्विड के ऊपर हमने कैपिलरी रखा है, अगर कोई लिक्विड के ऊपर हमने कैपिलरी रखा है, एंड अगर ये दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, ये कैपिलरी एंड लिक्विड के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो मान लो कि ऑब्ट्यूज है, तो क्या होगा, तो वो ऊपर नहीं आएगा, वो नीचे चला जाएगा. जैसे मर्क्यूरी एंड ग्लास, अगर ग्लास का कैपिलरी है आपका एंड ये मर्क्यूरी, लिक्विड मर्क्यूरी है, तो वो जो लिक्विड है ना वो नीचे चला जाएगा, ऊपर नहीं आएगा. वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है. तो इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन से, if your angle of contact is acute, then the liquid will rise in the capillary tube, and if your angle of contact is obtuse, then liquid will fall short in the capillary tube. Is that clear, friends? Is that clear? तो सर हमें दिया होगा कि एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो ऑब्ट्यूज है एक्यूट है? नहीं, उसका वो चीज जरूरत नहीं है आपको. वो आपके एक्सपीरियंस से पता चलेगा आपको. जैसे ग्लास ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब ग्लास है, एंड अगर मर्क्यूरी है लिक्विड, तो मर्क्यूरी ग्लास को वेट करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं? नहीं कर मर्क्यूरी नहीं ग्लास को कर वेट नहीं करता है. नहीं करता. क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होगा और मर्क्यूरी वो कैपिलरी ट्यूब में नीचे चला जाएगा. बट अगर पानी है तो पानी ग्लास को वेट कर सकता है. हम पानी के द्वारा ग्लास को साफ करते हैं, तो पानी ग्लास को वेट कर सकता है, तो मतलब पानी का जो कैपिलरी ट्यूब होगा वो राइज होगा. So you need not to worry about that. It will be given in the question. You don't worry about that. Okay. But before starting the capillary action, we'll discuss the theory corresponding to the soap bubble, and that is a very important theory. But पहले ये concept जो है angle of contact का वो समझ लेते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 46 आपको दिख रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. देखो क्या लिखा है, the surface of the liquid near the plane of contact with another medium is curved. कोई भी लिक्विड को अगर चलिए. am I audible to you friends? अभी आ रही है आवाज मेरी? Yes, sir. ओके. तो अगर कोई लिक्विड को सॉलिड सरफेस पे ऊपर रखते हो तो उसका जो होता है वो कर्व्ड हो जाता है उसका सरफेस. द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट and a solid surface inside the liquid is known as the angle of contact. Is that clear friends? आपको दो साइड आप एंगल ड्रॉ कर सकते हो, बट आपको कौन सा वाला एंगल लेना है जो लिक्विड में से पास होता है. Is that clear? Am I audible to you friends? आवाज आ रही है मेरी? Sir, अभी आई. सर आवाज चली गई थी बीच में. ओके 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 ओके. तो मैंने ये बताया कि वो एंगल ऑफ कांटेक्ट आप दो जगह पे दोनों साइड ड्रॉ कर सकते हो, बट आपको कौन सा वाला लेना है जो लिक्विड के अंदर से पास होता है. इज दैट क्लियर? आ रही है? ओके. इट इज डिफरेंट इन अ इंटरफेस ऑफ अ डिफरेंट पेयर्स ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना वैल्यू है उसका, वो कौन सा मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है. वाटर फॉर्म्स एंड ड्रॉपलेट्स ऑन द लोटस लीफ इज शोन इन द फिगर. लोटस लीफ के ऊपर अगर आप वाटर ड्रॉपलेट रखते हो तो इस टाइप का होगा. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका ऑब्ट्यूज है.
in the figure A, the angle of contact is obtuse, while in the case of figure B, we had put the droplet on the plastic material, so which sprayed over the clean plastic plate. प्लास्टिक प्लेट पे वो इस टाइप का होता है लिक्विड, मतलब हमारा वाटर का ड्रॉपलेट। तो मेरा फिर से बताओ कि वो कैसे लेना है एंगल, मतलब अंदर से। नहीं, वो तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो पता चलेगा ना। अच्छा, आपको एंगल कैसे ड्रॉ करना है, देखो जहां पे कांटेक्ट हो रहा है वहां पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, और यहाँ पे आप दो एंगल ड्रॉ कर सकते हो सॉलिड सरफेस के साथ, ये वाला एंड ये वाला। बट आपको कौन सा वाला कंसीडर करना है, जो लिक्विड के अंदर से पास होता है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज नॉट द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, बट दिस विल बी द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। आया बात समझ में? राइट साइड से टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते? कर सकते हो ना, डेफिनेटली कर सकते हो, वही होगा ना आपका आंसर, वही आएगा। देखो मैं समझाऊँ आपको, अगर आपको राइट साइड से ड्रॉ करना है तो कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर, नथिंग वरी अबाउट दैट। सपोज कि आपने ये ड्रॉ किया, राइट, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा, दूसरा वाला यहाँ पे फॉर्म होगा। और आपको कौन सा लेना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा यही। तो जो भी मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो मिलेगा वही आपको राइट साइड से मिलेगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। दोनों सेम ही आंसर आएगा आपका। इज दैट क्लियर? यस सर। सिमिलरली यहाँ पे भी नीचे के फिगर में भी आप वही कर सकते हो। देखो नीचे के फिगर में उन लोगों ने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, आई कैन ऑल्सो ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम हियर ऑल्सो। ओके, सो नाउ आई हैव ऑल्सो टू एंगल्स, दिस वन एंड दिस वन। बट ये तो कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो यही वाला कंसिडर किया जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है ना, वही वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे जो मिलेगा वही वैल्यू आपको यहाँ पे। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। तो आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो टेंजेंट, आपकी मर्जी, बट यू गेट द सेम आंसर। इज दैट क्लियर? यस सर। लेना कौन सा है आपको, जो लिक्विड में से, लिक्विड के अंदर से जो पास होता है वो लेना है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। चलो, फिगर ए, in the figure A, angle of contact is obtuse because the cohesive force of the molecules। देखो ये angle of contact obtuse कब हो सकता है, जब intermolecular force of a liquid will be larger, intermolecular force of a liquid is larger than the adhesive force between the liquid and solid। तो लिक्विड ड्रॉपलेट का खुद के मोलिक्यूल्स का जो फोर्स है ना वो ज्यादा है, इसीलिए वो है ना स्प्रेड नहीं होता है, वो सॉलिड के साथ वो ज्यादा अटैचमेंट में नहीं होगा, वो खुद के मोलिक्यूल्स के साथ ज्यादा अटैचमेंट। बट इन दिस केस व्हाट हैपेंड, इन दिस केस द एडहेसिव फोर्स इज लार्जर देन द कोहेसिव फोर्स। आपको कोहेसिव एंड एडहेसिव याद है ना फ्रेंड्स? यस सर। दूसरे मटेरियल के साथ आते थे। यस सर। दूसरे मटेरियल के साथ जो होता है वो एडहेसिव होता है, खुद के साथ जो होता है वो कोहेसिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स, और यहाँ पे कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस। तो एडहेसिव फोर्स ज्यादा है इसीलिए तो वो स्प्रेड हो जाता है, इसीलिए तो वो स्प्रेड हो जाता है। देखो, इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज obtuse then liquid does not weight the solid body and liquid will be depressed in the capillary tube and vice versa। if the angle of contact is acute then it will weight the solid object and it will be rising in the capillary tube। तो ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है कि वो सॉलिड ऑब्जेक्ट को वेट नहीं करेगा, तो लिक्विड है ना नीचे चला जाएगा कैपिलरी रिएक्शन में, कैपिलरी ट्यूब में। बट अगर एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है तो वो सॉलिड ऑब्जेक्ट को वेट करेगा एंड लिक्विड वहां पे राइज करेगा। इज दैट क्लियर? चलो, यस सर। उसके एग्जांपल्स है मर्क्यूरी एंड सॉलिड सरफेस, वाटर and wing of duck, lotus leaf and water, glass and mercury, solid surface with the wax oil and water, raincoat and water। ये सारे किसके एंगल एग्जांपल है? ये सारे ऑप्ट्यूस की बात है। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा जो डिस्कशन था ना वो ऑप्ट्यूस के लिए है, अभी जो डिस्कशन आएगा वो किसके लिए आएगा, फिगर बी के लिए। देखो फिगर बी क्या है, इन द फिगर बी द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट, then the liquid weights the solid surface and liquid rise in the capillary tube।
मेनिस्कस क्या है, मेनिस्कस क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, मेनिस्कस की बात मैं बाद में करूंगा। ओके, यस सर। अभी जो एग्जांपल्स है वो किसके हैं? अभी जो एग्जांपल है वो एक्यूट। आपके एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए है। Why clothes are easily washed by the soap and detergent? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 47 मैं आपको खुद दे रहा हूं कि भाई मैं थोड़ा आपको बता दूं। चलो, क्लोथ्स आर इजीली वॉशेबल बाय द सोप एंड डिटर्जेंट। नॉर्मल वाटर के बदले सोप के वाटर के द्वारा हम इजीली जो डर्ट है, वैक्स है, उसको निकाल सकते हैं, ऑयल को निकाल सकते हैं। क्यों? इसका रीजन सिंपल है। इसका रीजन ये है कि वाटर एंड डर्ट मोलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरएक्टिव फोर्स होगा वो कम रहेगा। तो वाटर के साथ वो जो वेट या डस्ट या फिर वैक्स है या ऑयल है या डस्ट पार्टिकल है वो ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करेंगे। बट अगर हमने वाटर के अंदर सॉप मटेरियल डाला हुआ है, हमने सॉप लिक्विड डाला हुआ है, तो अभी लिक्विड का टेंडेंसी चेंज हो जाएगा। अभी जो लिक्विड होगा ना विद द सॉप सॉल्यूशन, वो क्या करेगा? वो इंटरेक्शन करेगा, उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सॉप नॉर्मल वाटर से सॉप वाले वाटर का सरफेस टेंशन कम रहता है, तो इसके वजह से वो क्या करेगा? वो डस्ट पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करेगा। तो जब आप उसको रिमूव करते हो, पानी को जब आप वैसे कपड़े के ऊपर से पानी को निकालते हो, तो वो सॉप वाटर के साथ 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 में क्या निकल जाता है? साथ में डस्ट भी बाहर निकल जाती है। इज दैट क्लियर? यस सर। So just read this question and think about it. This is just for understanding. देखो, यहाँ पे 48 क्वेश्चन भी वही है कि why small drops of a liquid are spherical in shape. तो जो ड्रॉपलेट होते हैं लिक्विड के वो स्फेरिकल क्यों होते हैं? तो उसका रीजन ऐसा होता है कि ये जो लिक्विड होता है ना, उसका कोहेसिव फोर्स एयर के मोलिक्यूल्स से उसके खुद के साथ का कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट इट्स सरफेस, फ्री सरफेस इज ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एवरी साइड, and if the free surface is try to contract from every side, then shape automatically is going to be get automatically it will get the which kind of shape? Circle. Is that clear? यस सर। Yes, sir. तो ये सब चीज है जो सरफेस टेंशन के साथ लिंक्ड है। बट अभी जो आपका 4 मार्क का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क्स। तो अभी जो मैं क्वेश्चन आपको कराने जाने वाला हूं, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट 4 मार्कर क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस ऑफ प्रेशर। एक्सेस ऑफ प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि बाहर के एटमॉस्फेयर से अंदर की साइड कितना ज्यादा है, अंदर का प्रेशर बाहर से कितना ज्यादा है, एक्सेस ऑफ प्रेशर। मतलब इनडायरेक्टली वी वांट्स टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ पीआई, मतलब इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर। तो ये आपको मिलेगा एक्सेस ऑफ प्रेशर, मुझे ये निकालना है फॉर द ड्रॉप एंड बबल। तो अभी मैं है ना बबल का एग्जांपल लेके मैं पूरा थ्योरी सॉल्व करूंगा, फिर अगर ड्रॉप है तो क्या होगा वो बाद में देखेंगे। चलो मुझे ये बताओ कि बबल एंड ड्रॉप के बीच में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? बबल एंड ड्रॉप के बीच में क्या डिफरेंस है? सर वो अंदर से खाली होता है और वो भरा हुआ होता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि विथ रिस्पेक्ट टू द फ्री सरफेस के रिस्पेक्ट में मुझे बताओ। तो फ्रेंड्स बबल जो है ना, सॉफ्ट बबल, उसके दो फ्री, Sir, bubble बड़ा होता है। सॉफ्ट बबल के दो फ्री सरफेस होती है। उसके अंदर की साइड भी एयर होता है, बाहर की साइड भी एयर होता है। तो अंदर एंड बाहर दोनों साइड एयर है, तो मतलब ये हुआ कि उसके दो फ्री सरफेस है। बट वाटर ड्रॉपलेट है तो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर तो वाटर है, बाहर के सरफेस जो है ना वो एयर के साथ कांटेक्ट में है। मतलब वाटर ड्रॉपलेट में कितने फ्री सरफेस होते हैं? One. ही होता है। ओनली वन फ्री सरफेस। बट बबल में कितने फ्री सरफेस होते हैं? 2। टू।
2. एक बच्चा पूछ रहा था कि सर सरफेस तो वही है ना, चाहे वो बाहर के साथ एयर के कांटेक्ट में या अंदर के साथ एयर कांटेक्ट में है, तो सरफेस तो वही का वही है। नहीं भैया, ये सरफेस वही का वही नहीं है। अगर आप ये फिल्म को हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से देखते हो तो पता चलेगा कि ये पूरा जो है ना थिकनेस वो ऐसा होता है। आपको भले ही बबल का एक ही सरफेस दिखाई दे रहा है, बट वो अगर हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से देखते हो तो आपको ये थोड़ा थिक दिखाई देगा। और बाहर का जो सरफेस के जो मोलेक्यूल है वो अलग होते हैं, अंदर के मोलेक्यूल अलग होते हैं। मतलब दोनों साइड के मोलेक्यूल्स अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, वी गॉट द टू सरफेसेस। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. इट अंडरस्टूड? चलो अब हमारा थ्योरी स्टार्ट हो रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि अंदर का प्रेशर बाहर से कितना ज्यादा है वो हमको फाइंड करना है। अंदर का प्रेशर बाहर से कितना ज्यादा है वो हमको फाइंड करना है। दैट इज अवर टारगेट, दैट इज अवर टास्क। तो फ्रेंड्स, मेरी बात ध्यान से सुना। इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी। Our ultimately target is to derive the formula of the excess pressure inside the soap bubble. सबसे पहले मैं एक रूल लिख रहा हूं। एक रूल है वो आपको एक्सेप्ट करना है। रूल इज pressure at concave surface is always larger than convex surface। ये रूल है। कॉनकेव सरफेस के अंदर का जो प्रेशर होता है ना वो कॉन्वेक्स से ज्यादा होता है। इट इज अ रूल। चलो मान लो कि ये हमारा बबल है। तो बबल के अगर अंदर की साइड देखते हो तो क्या किस टाइप का सरफेस आपको दिखाई देगा? यहां से अगर अंदर की साइड देखते हो तो आपको किस टाइप का surface दिखाई देगा? तो बताए कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। भैया, आपकी आंख यहाँ पे है और आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई देगा? Concave, concave. अच्छा, वो आपको कॉनकेव दिखाई देगा। यू आर व्यूइंग दिस सरफेस फ्रॉम द इनसाइड द बबल। तो यू विल फाइंड विच काइंड ऑफ सरफेस? कॉनकेव। Concave. कॉनकेव मिलेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes. और अगर बाहर से आप देखते हो बबल को तो यू विल फील विच काइंड ऑफ सरफेस भैया? Convex, कॉन्केव। convex. तो मान लो कि Convex. अंदर का, हाँ, अंदर का जो प्रेशर है ना वो पी आई है एंड बाहर का जो प्रेशर है वो पी ओ है, राइट? तो एक चीज कंफर्म्ड है, एज पर द रूल क्या होना चाहिए भैया? एज पर द रूल क्या होना चाहिए? पीआई इज ग्रेटर देन पी आई मस्ट बी ग्रेटर देन ग्रेटर देन पी ओ। चलो, तो अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो आप बबल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर थोड़ा एक्सपांड होगा? एक्सपांड होगा। एक्सपांड होगा। मान लो कि उसका जो रेडियस है ना वो कैपिटल आर है। उसका रेडियस अभी तो कैपिटल आर है, बट अब क्या होगा कि इनर प्रेशर जो है ना वो ज्यादा है तो वो थोड़ा एक्सपांड हो जाएगा। बबल बबल थोड़ा एक्सपांड हो जाएगा। पहले जो था उससे वो थोड़ा एक्सपांड होगा। So assume that the new radius is r plus dr. I had assumed that the radius is increased by dr only. चलो, रेडियस उसका जो है ना वो dr जितना इंक्रीज हुआ ऐसा हम मान लेते हैं। ओके, अब मुझे है ना वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन मुझे फाइंड करना है। सो वर्क डन in expanding this bubble due to excess of pressure।
देखो, तो प्रेशर डिफरेंस जो है ना वो पी आई माइनस पी ओ है। इसको अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा। फोर्स। यस सर। यस सर। यस और नो? यस सर। और फोर्स को अगर मैं, चलो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपका पी आई माइनस पी ओ इंटू एरिया। एरिया क्या होता है? 4 pi r square। इज दैट क्लियर? यस सर। It is a spherical in shape and the area of a sphere is 4 pi r square. Am I right, friends? यस यस सर। सर। यस सर। चलो अब मुझे वर्क फाइंड करना है। तो मुझे फोर्स तो मिल गया, बट आपको पता है कि फोर्स इनटू क्या करना पड़ेगा मुझे? डिस्प्लेस। डिस्प्लेसमेंट। और कोई मुझे बताएगा हाउ मच द डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस ऑफ द होल सरफेस? डी आर। या, चलो ये पता चला भैया। यस सर। इक्वेशन नंबर 1। यस। चलो नाउ दिस इज द वर्क इन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। कैन आई से ये जो वर्क है वो अगेंस्ट द सरफेस टेंशन है? बिकॉज सरफेस टेंशन क्या करने की ट्राई करेगा? सरफेस टेंशन क्या करने का ट्राई करेगा? वो ये बबल को कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा। तो वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन का फॉर्मूला तो हमारे पास है, वो क्या है? W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। अब मुझे आपको ये बताना है, नहीं, आपको मुझे ये बताना है कि डेल्टा ए कितना होगा यहाँ पे। हाउ मच द इंक्रीमेंट इन द एरिया ऑफ अ फ्री सरफेस? 4 pi d r square। गंदी बात, गंदी 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 बात। 4 पाई डी आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। अरे भैया, पहले रेडियस आर था, अब आर प्लस डी आर है क्या? नहीं, तो अब जो, यस। ओके, इज इट ओके नाउ? यस सर। यस सर। तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस 2 dr प्लस dr² माइनस 4 pi r²। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस। क्या यस? क्या यस? क्या यस? बराबर है क्या ये? टू आर डी। 2 r dr। 2 r dr अब बराबर है। ओके, अब ये जो dr² होता है ना वो बहुत ही स्मॉल, देखो dr इटसेल्फ इज अ वेरी स्मॉल। dr इटसेल्फ इज अ वेरी स्मॉल, तो dr का स्क्वायर होगा तो बहुत ही कम हो जाएगा। जैसे मान लो कि dr है ना जो वो 0.1 मीटर है, तो उसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा? 0.001। 0.01 होगा। मतलब ये जो dr² है इज अ वेरी स्मॉल, इट कैन बी नेग्लिजिबल। नेग्लेक्टेड। उसको हम नेग्लिजिबल। निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो निकाल दो उसको, तो बचेगा क्या आपका? 4 pi r² प्लस 8 pi r dr, ये तो निकल गया, माइनस 4 pi r²। तो क्या बचेगा? 8 pi r dr। तो ये क्या मिला मुझे? चेंज इन एरिया। ये क्या मिला मुझे? इट इज द इंक्रीमेंट in the area of a bubble. इंक्रीज इन। It is the increment of the area of a bubble. But what exactly we want to find? मुझे क्या करना है? प्रेशर का डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस। नहीं 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 नहीं, I want to find the increment in the area of a free surface. This is just an increment in the area of a soft bubble. But what is the increment in the area of a free surface? इंटू टू। आया बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर।
हमको याद है अगर बबल की बात है ना, तो बबल के कितने फ्री सरफेसेस होते हैं? 2। 2 सरफेसेस होते हैं। तो टोटल एरिया इंक्रीमेंट अंदर से भी और बाहर से भी, तो हाउ मच द टोटल एरिया इंक्रीमेंट इन द ऑफ द फ्री सरफेस? तो डबल ऑफ वॉट एवर वी हैड फाउंडेड। इज दैट क्लियर? यस सर। इज इट अंडरस्टूड? अगर अच्छा, अगर ड्रॉप होता, ड्रॉपलेट होता, बबल नहीं होता, ड्रॉपलेट नहीं होता, तो क्या ये 2 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती? नो सर। नहीं पड़ती। ड्रॉपलेट का एक ही फ्री सरफेस होता है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करने की जरूरत नहीं थी। तो फ्रेंड्स, बबल एंड ड्रॉपलेट के थ्योरी में एक ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम टू सेम ही है। तो अभी अब जो W होगा वो कितना होगा हमारा? सरफेस टेंशन T इंटू, क्या लिखूं मैं अभी? इक्वेशन नंबर 2। नाउ ये दोनों जो वर्क है ना, वो अगेंस्ट द, ये दोनों वर्क अगेंस्ट द सरफेस टेंशन ही है। दोनों वर्क अगेंस्ट द सरफेस टेंशन ही है, तो उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग देम, पी आई माइनस पी ओ इंटू 4 πr² dr इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन T इंटू 16 πr dr। तो ये dr कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल, 4 4 जा 16, एक आर भी कैंसिल, तो पी आई माइनस पी ओ क्या बचेगा? क्या बचेगा बोलो? यहाँ पे टी बचेगा, 4 T/r बचेगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एक्सेस प्रेशर फॉर द बबल। अगर बबल की बात है तो ये आपका आंसर है। मोर प्रिसाइजली आई शुड से बबल इन एयर, बबल इन एयर। बट अगर ड्रॉपलेट के लिए बात करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट के लिए, अगर हमारा वाटर ड्रॉपलेट होता, तो उसमें यहाँ पे 8 πr dr ही आता, 16 नहीं आता, तो फिर आंसर क्या आता? 2t/r 2T/r। अब सोचो, 2t/r। हाँ ये ड्रॉपलेट, एंड मान लो कि बबल इनसाइड द वाटर है, जैसे सोडा बॉटल है तो उसके अंदर बबल बना हुआ है, तो वहां पे कितना फ्री सरफेस होगा? बबल है बट पानी के अंदर है, तो उसके पास कितने फ्री सरफेसेस होंगे? 0 क्या जीरो यार, बबल के अंदर क्या होता है ना, 3 3 फ्री सरफेस मिलेगा। क्या बोल रहे हो आप? एक ही मिलेगा। बबल के ही मिलेगा। है, बाहर की साइड पानी है, मतलब एयर के कांटेक्ट में हो, ऐसा एक ही सरफेस है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर बबल इन एयर है, बबल इन एयर, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? 4T/r वाला या 2T/r वाला? 40/r वाला। अरे बबल इन एयर मतलब एक ही फ्री 40/r सरफेस। एक ही है। 4t/r। अरे 4 कहाँ से आएगा? 4 तो 2 फ्री सरफेस के लिए है भैया। तो बबल इन, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, बबल इन सर एयर में तो 2 ही हो गए। एयर में बोला, सॉरी। बबल इन एयर है तो 4T/r वाला आएगा, बट बबल इन वाटर है तो क्या आएगा? 2T/r 2T/r तो 2T/r। अगर ड्रॉपलेट है तो भी क्या आएगा? 2T/r। क्या 2t/r। फ्रेंड्स, ये 3 केसेस आपको समझ में आया? यस सर। यस तो सर। इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड के प्रेशर से कितना ज्यादा है? तो इनसाइड का प्रेशर जो है ना, वो आउटसाइड से प्रेशर से 4T/r जितना ज्यादा है। तो ये एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला मुझे मिल गया। इनसाइड का जो प्रेशर है वो आउटसाइड के प्रेशर से 4T/r जितना ज्यादा है, अगर बबल एयर के अंदर है तो। नंबर 1। नंबर 2, अगर वाटर ड्रॉपलेट है या फिर बबल इन वाटर है, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू पीओ प्लस 2T/r। आया बात समझ में? यस सर। तो ये बहुत सिंपल सा थ्योरी है। आपको क्या करना है, प्रेशर डिफरेंस के द्वारा कितना वर्क होता है ना, वो आपको फाइंड करना है। बट एज वी नो दिस वर्क इज अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, बट अगेंस्ट द सरफेस टेंशन के वर्क के लिए तो फॉर्मूला हमारे पास रेडीली अवेलेबल है, टी डेल्टा ए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू फाइंड द इंक्रीमेंट इन द फ्री सरफेस एरिया। तो वो फाइंड कर दो और उसको दोनों वर्क को कंपेयर कर दो, यू गेट द आंसर, दैट्स इट। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ये थ्योरी समझ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यस सर। क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 मार्कर क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो फ्रेंड्स, हमने आज बहुत ही अच्छा थ्योरी, 49th थ्योरी जो था वो डिस्कस किया। पहले देखो फिगर का डिस्क्रिप्शन है,
एंड फिर क्या किया है, दो हिसाब से वर्क फाइंड किया है, एक तो प्रेशर डिफरेंस के द्वारा और दूसरा अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। यहाँ पे 2 करने की क्यों जरूरत थी? और देखो ये 8 पाई आर डी आर कहाँ से आया, तो ये 8 पाई आर डी आर कहाँ से आया ना, वो यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर और मेरे नोट्स के अंदर समझ में नहीं आ रहा है, ये 8 पाई आर डी आर कहाँ से आया। 2 से मल्टीप्लाई करना क्यों पड़ा वो तो आपको पता चल गया होगा, बट ये 8 पाई आर डी आर कहाँ से आया, तो उसका कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है यहाँ पे। सो दिस थिंग इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, ये वाला कैलकुलेशन। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। आपको क्या करना है, उसको थ्योरी के फ्रंट साइड जो ब्लैंक पेज है ना, वहां पे इसको लिख देना है। ओके, यस सर। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा, तो आप सामने के साइड जो जगह है वहां पे आप इसको लिख सकते हो, सो यू विल नॉट गेट अ वरी अबाउट द व्हेन यू रीड दिस क्वेश्चन इन द फ्यूचर। ओके, यस सर। चलो फिर वो दोनों को कंपेयर किया है और बताया है कि भाई इफ द बबल इज फॉर्म्ड इनसाइड द लिक्विड or a drop, if bubble is formed inside the liquid, or if we consider a droplet, water droplet, so in both the cases we get the equation pi minus pi is equals to 2t by r. Is that clear friends? यस सर। हाँ लेक्चर खत्म कर दो भाई। Is it okay? यस Okay, यस सर। चलो last topic of the whole chapter, that is the capillary action. तो फ्रेंड्स हमको उसका डेफिनेशन पता है, हमको थोड़ा बहुत ये भी पता है कि अगर कोई लिक्विड के ऊपर हम कैपिलरी ट्यूब रखते हैं, तो अगर लिक्विड वो सॉलिड ट्यूब को वेट करता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर एक्यूट है, तो वो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब पे राइज करेगा। अगर वो लिक्विड सॉलिड मटेरियल को वेट नहीं कर रहा है, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज है, अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो वो लिक्विड ऊपर नहीं चढ़ेगा, वो इट विल गोइंग टू बी फॉल शॉर्ट इन द कैपिलरी ट्यूब। तो दिस इज फिनोमिनन इज नोन एज अ कैपिलरी एक्शन। तो दोनों हिसाब से यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखो एक आपका ग्लास का, यहाँ पे आपके पास ये कैपिलरी ट्यूब है ग्लास का, तो वाटर जो है ना वो राइज हुआ है देखो, बट मर्क्यूरी के अंदर मैंने उसको डाला कैपिलरी ट्यूब को, तो वो नीचे गया, देख सकते हो आप। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। शेप है ना, ये जो शेप है उसको मेनिस्कस बोलते हैं। ये जो शेप है ना, ये वाला शेप, इसको मेनिस्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? तो यहाँ पे मेनिस्कस किस टाइप के शेप का है? कॉनकेव। कॉनकेव। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेनिस्कस कौन से शेप का है? कॉन्वेक्स। इज दैट क्लियर? यस सर। The free surface, that is meniscus, of the water rising in the capillary is concave, while the free surface of the mercury falling in the capillary is convex one. Is that clear? यस सर। ये कैपिलरी कहाँ से आया उसका थोड़ा रीजन भी लिखा हुआ है। द वर्ड कैपिला मीन्स हेयर इन लैटिन। तो हेयर जितना सिलिंड्रिकल वेसल है, बहुत ही छोटा सा, जिसका क्रॉस सेक्शन हेयर जितना, हमारे पालों जितना अगर है, तो ऐसा अगर कोई ट्यूब है तो उसको कैपिलरी बोलते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलो अब मुझे एक इक्वेशन निकालना है कैपिलरी एक्शन के लिए। तो मुझे अभी कैपिलरी एक्शन में ये तो पता चला कि भाई हाइट जो, अगर वो सरफेस वेट करता है, liquid, if the liquid is going to weight the solid surface, then it will rise in the capillary tube, और उसका हाइट कितना है तो उसका फॉर्मूला मुझे निकालना है। तो अभी मेरा टारगेट क्या है भैया? वी वांट्स टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द हाइट ऑफ द लिक्विड राइज इन द कैपिलरी ट्यूब। इज दैट क्लियर? यस
सर सो अब 4 मार्कर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क में आ सकता है। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द हाइट ऑफ अ लिक्विड राइज इन द कैपिलरी ट्यूब, दिस इज द क्वेश्चन। चलो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो समझ में आया भैया? यस सर। तो आपको ये चीज पता है कि अगर कोई लिक्विड सॉलिड सरफेस को वेट करता है, जैसे वाटर जो होता है वो ग्लास को वेट करेगा, तो ग्लास का कैपिलरी ट्यूब अगर वाटर के ऊपर रखोगे तो वो वाटर का ग्लास के साथ एडेसिव फोर्स ज्यादा है, एडेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट एडेसिव फोर्स द लिक्विड विल रेज इन द ग्लास कैपिलरी ट्यूब, वाटर विल रेज इन द ग्लास कैपिलरी ट्यूब। बट मर्क्यूरी में क्या होता है कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, उसके खुद के साथ का फोर्स ज्यादा है, ग्लास के साथ का फोर्स ज्यादा नहीं है। तो क्या होगा कि वो नीचे चला जाएगा बिकॉज उसका खुद का फोर्स ज्यादा है, खुद के मोलिक्यूल्स का फोर्स ज्यादा है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब ये हाइट क्या मिलती है, ये हाइट का फॉर्मूला क्या है वो मुझे निकालना है। तो चलो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस होल बिग चैप्टर, इट इज द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ द होल फिजिक्स। आपके फिजिक्स का सबसे बड़ा ये चैप्टर खत्म हो रहा है अभी। तो व्हाट इज द कैपिलरी एक्शन, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब इमर्स्ड वर्टिकली इनसाइड द लिक्विड। चलो भैया क्वेश्चन समझ में आया ना पहले तो? यस सर। ओके गुड। थोड़ा फिगर को मैं है ना, फिगर को थोड़ा हम क्या करेंगे, हाँ एनलार्ज। enlarge करेंगे, so we'll get the complete video. Okay. चलो तो यहाँ पे क्या है भैया, ये आपका मेनिस्कस है। मान लो कि ये आपका वाटर का लिक्विड है और दिस इज द ग्लास कैपिलरी। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि लिक्विड आपका कैपिलरी ट्यूब में राइज होगा, और ये जो पॉइंट क्यू है ना वो क्या है भैया, तो पॉइंट क्यू जो है ना वो आपका ये जो मेनिस्कस है, ये जो मेनिस्कस है उसका सेंटर है। इज दैट क्लियर टू यू? The point Q is the center of the meniscus, concave meniscus. Is that clear? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. और ये जो that is the radius of this meniscus is assumed to be capital R. The radius देखो, चलो मैं है ना इसको पहले रब कर देता हूँ तो आपको कंप्लीट आइडिया मिलेगा। सब कुछ पहले से समझते हैं। ओके, तो अभी आपको यही दिख रहा होगा कि भाई एक कैपिलरी ट्यूब है और वहां पे लिक्विड राइज हो रहा है, जस्ट आपको इतना दिख रहा होगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, यस सर। यस सर। ओके फाइन। sir. अब आप ऐसा सोच सकते हो कि ये जो मेनिस्कस बना हुआ है उसका सेंटर ऊपर कहीं पे आएगा, यहाँ पे बीच में कहीं पे आएगा, उस यस सेंटर यस सर। पे कहीं पे होना चाहिए। माय राइट फ्रेंड्स? यहाँ पे कहीं पे। चलो तो ये जो मैंने ड्रॉ किया अभी, जो मैंने बता रहा हूँ वो क्या है,
This is the center of our meniscus. meniscus. Okay friends, let assume to be it is a Q. और ये क्या हो जाएगा भैया आपका? Radius. Radius of a meniscus. Meniscus. That is the radius capital of the meniscus. अब ये जो ट्यूब है उसका क्रॉस सेक्शन सोचो, तो ये जो सिलिंड्रिकल ट्यूब होती है उसका क्रॉस सेक्शन ऑब्वियसली सर्कुलर, तो उसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे आएगा। Yes sir. देखो मैं आपको दिखाऊं तो ये देयर इज लाइक दिस, इज इट क्लियर? ये आपका क्रॉस सेक्शन हुआ, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और उसका सेंटर पी आपको दिख रहा है। Yes. यस सर। Yes, sir. तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा भैया? दैट Radius of क्रॉस सेक्शन का radius of a capillary tube. It is not the radius of a meniscus. It is the radius of a capillary tube. Okay. yes. यस सर। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट देखो, मुझे ये बताओ क्या एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा? Obtuse. एक्यूट होगा, बिकॉज कैपिलरी राइज हो रही है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे मिलेगा? तो जहां पे कांटेक्ट है वहां से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया जहां से कांटेक्ट है, तो ये टेंजेंट ड्रॉ किया। अब आप दो तरफ एंगल टू बना सकते हो, एक तो ये तरफ बना सकते हो और ये तरफ बना सकते हो, बट ऊपर का जो एंगल है वो नहीं कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज योर एंगल मस्ट बी पासिंग फ्रॉम द लिक्विड, तो ऊपर का एंगल कंसीडर नहीं होगा। तो ये वाला आपका जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? आपका Acute. एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे जितना एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। यस और नो? अब क्वेश्चन इज के कैसे भैया, ऐसा क्यों किया? तो भैया बात ऐसी है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो लाइन है ना, ये लाइन, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये लाइन इस लाइन से परपेंडिकुलर है? Yes. यस सर। और ये वाला जो लाइन है क्या वो इससे परपेंडिकुलर है? Yes. Yes, sir. ऑलवेज परपेंडिकुलर। यस यस और नो? यस सर। तो अगर ये 1 and 3 परपेंडिकुलर है, 2 and 4 परपेंडिकुलर है, तो 1 and 2 को हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे, 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो 2, 3 and 4 मिल जाएगा। 1 and 2 को 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो 3, 4 मिल जाएगा। Yes. Yes, sir. बट एंगल तो वही का वही रहेगा ना दोनों के बीच में। यस सर। Yes, sir. तो अभी पता चला आपको ये यहाँ पे ऊपर भी थीटा क्यू जनरेट हुआ। यस सर। चलो नाउ फ्रॉम फिगर पहले मुझे ये बता दो कि कोस थीटा इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना चाहिए? बोलो भैया, कोस थीटा क्या लिखना चाहिए? R by P by Q capital P R. upon PQ. Small Capillary r R की by radius of by capital R. तो इन प्लेस ऑफ अ कैपिटल R कैन आई राइट अ स्मॉल r अपॉन कोस थीटा? yes. sir. Yes, sir. चलो सेकंड, फॉर अ कॉनकेव फ्री सरफेस, देखो अंदर की साइड जो प्रेशर होगा उसको मैं पी आई बोलना चाहिए मुझे, एंड बाहर की साइड जो प्रेशर है उसको मुझे पी ओ बोलना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे पी आई ग्रेटर देन पी ओ होगा या पी ओ ग्रेटर देन पी आई होगा? PO greater than PI. हाँ, बाहर का जो प्रेशर है वो पी ओ है, अंदर से जो प्रेशर है वो पी आई है। ये कॉनकेव सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, बट हमको पता है कि कॉनकेव साइड जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, तो ऊपर से वो कॉनकेव है, नीचे से कॉन्वेक्स है, तो पीओ ग्रेटर तो हियर आई शुड राइट पीओ इज ग्रेटर देन पीआई। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे पीओ माइनस पीआई मुझे क्या लिखना चाहिए? 2t by r या 2T by R. 2T by R. 2t by r, बिकॉज यहाँ पे एक ही फ्री सरफेस है, दो फ्री सरफेसेस नहीं है, एंड दिस शुड बी द रेडियस ऑफ अ meniscus. It is not the radius of a it is not the radius of a Capillary tube. tube. Capillary tube. According to theory it is a radius of a meniscus. ये हमारा meniscus जो होता है ना वो spherical shape में होता है, ये वाला हमारा meniscus है, लिखा। यस सर। Yes, sir. उसका रेडियस आपको लेना है, बबल का मतलब 100 बबल का लेना होता है आपको। इज दैट क्लियर?
यस सर। चलो चलो, ये चीज आपको समझ में आया, इक्वेशन नंबर 2। यस सर। yes sir. अब देखो, ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में एक ही लेवल पे जितने भी पॉइंट्स हो गए, वहां पे प्रेशर क्या होगा? इक्वल। इक्वल। आप अंदर से Equal. देखो, अगर आप अंदर से देखते हो तो यहाँ पे अंदर की साइड से प्रेशर जो है ना वो पी आई है, और ये मान लो कि हाइट एच है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो प्रेशर पी आई है, और एच हाइट से नीचे जाएंगे तो प्रेशर कितना होना चाहिए? नाउ फ्रॉम फिगर, यहाँ पे प्रेशर पीओ है, बट पीओ का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो ऊपर से स्टार्ट करके रोजी एच, तो ऊपर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखना है। पी आई प्लस रो। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर बाहर की साइड नहीं देखना होता है? नहीं, यहाँ पे देखना होता है आपको अंदर, ऑलवेज इट इज द रूल कि आपको अंदर से देखना होता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो पी आई है, और वैसे भी आपको पता है कि पीओ ज्यादा है या पी आई ज्यादा है? पीओ। PO. पीओ ज्यादा है, तो ऑब्वियसली पीओ का वैल्यू कितना होगा? तो बोले पी आई प्लस रो। जी एच। इज दैट क्लियर? यस सर। देखो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे आपको देखना क्या है कि यहाँ से देखना है, ये आपका प्रेशर पी आई है यहाँ पे अंदर की साइड से, और आपको एच डेप्थ में जाना है। तो ये पॉइंट पे जो था ना वो पी आई था, और फिर नीचे गए तो रोजी एच जितना इंक्रीमेंट होगा, और उसके बाद आपको मिलेगा वो पीओ मिलेगा। तो अब जाके पता चला कि पीओ का जो वैल्यू है ना वो पी आई प्लस रोजी एच है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो अब पीओ माइनस पी आई क्या आएगा आपका? रोजी एच। इक्वेशन नंबर 3। कैन आई कंपेयर द इक्वेशन नंबर 2 and 3? यस सर। यस सर। From equation 2 and 3, I can definitely say that Rho GH is T equal by R is is equal to equals to 2t by r. 2t बाय। t के बदले 2t by मान r. s भी हो सकता है, सरफेस टेंशन का सिंबल s भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब ये जो कैपिटल R है उसको मैं क्या कह सकता हूँ? radius of a meniscus. R by cos theta. हाँ, तो ये आपका रो जी एच इज इक्वल्स टू 2 इंटू रो जी एच इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2 इंटू टी अपॉन आर बाई कोस थीटा। तो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा फ्रेंड्स। यस। Yes sir. सर तो टी को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाओ, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा आर एच रो जी अपॉन 2 कोस थीटा। वैसे मुझे सब्जेक्ट को इक्वेशन किसको बनाना था? एच को बनना है। एच को बनाना था, बट याद रखने के लिए ये अच्छा H height. हाइट आपको फाइंड करना था, बट ये याद रखने के लिए अच्छा रहेगा। इसको आपको याद रखना है। ख कैसे होता है? रखना है, इसको याद रखना है आपको भैया। देखो आपने कोई मिल गया देखा? यस सर। यस सर। Yes. तो उसका एक म्यूजिक था, कोई मिल गया था। पता है आपको क्या म्यूजिक था? ओम ओ। Om. ओम 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 ओम। ओम 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 आर एच रोजी बाई 2 कोस थीटा। याद रह जाएगा भैया? यस सर। Yes तो sir. सरफेस टेंशन इज इक्वल टू ओम 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 आर एच रोजी बाई 2 कोस बाय थीटा। 2 cos। बोगस सिखाया, पर सिखाया तो सही ना? यस सर। Yes sir. तो याद रह जाएगा भैया? यस सर। Yes sir. सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है यहाँ पे। ओम 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 आर अरे रोजी। बाई 2 कोस थीटा। बोगस सिखाया, बट सिखाया तो सही ना? यस सर। तो इसके ऊपर से आपको एच का फॉर्मूला लिख देना है 2t कोस थीटा बाई आर रो जी। नहीं मजा आया फॉर्मूला? ओके, यस सर। Yes. याद रह जाएगा? यस सर। तो दिस इज द हाइट
of the liquid rise in the capillary action. Okay, and this is the end of the chapter as well. तो क्या भैया ये चीज आपको समझ में आया? यस सर। इसका भी Yes, sir. स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा, अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो इसका स्क्रीनशॉट के देख के थियरी को प्रिपेयर कर लेना. ओके Yes, sir. चलो तो फ्रेंड्स, ओके, तो सबसे पहले आपको फिगर का डिस्क्रिप्शन करना है, फिर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर के बीच में रिलेशन लाना, इक्वेशन नंबर 1 आपका. फिर पीओ माइनस पी आई इज इक्वल टू टी बाई आर होगा इक्वेशन नंबर 2. एंड फिर पीओ माइनस पी आई इक्वल टू रो जी एच इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 2 एंड 3 को कंपेयर करो, टी को सब जगह इक्वेशन बनाओ, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ओम 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 आर एच रो जी बाई 2 कोस थीटा. सो एच का फॉर्मूला हो जाएगा 2t कोस थीटा बाई आर रो जी. नहीं मजा आया? इज दैट क्लियर? यस सर। So this is the end of the theory of this chapter. Let's solve some numericals based on this theory as well. थोड़ा टाइम है हमारे पास, एक आध दो न्यूमेरिकल हो सकते हैं. इलस्ट्रेशंस हमने कर दिए हैं, एक इलस्ट्रेशन बाकी है. वैसे इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है ना वो तो कैंसल्ड है, बट 12th जो है ना वो बाकी है. तो क्वेश्चन नंबर 12 को जरा समझने की ट्राई करते हैं. चलो चलो ये 12th में बाद में कराता हूँ. एक काम करते हैं, थोड़ा इजी क्वेश्चन में करा देता हूँ. एक्सरसाइज का 13 वैसे कैंसिल है, बाकी सारे हो गए हैं. अब आगे के क्वेश्चन आप आगे जो क्वेश्चन 1 to 4 क्वेश्चन जो है ना थ्योरी बेस्ड, उसको आप लर्न कर सकते हो. 17 मैंने करा दिया था लास्ट टाइम, 18 वैसे कैंसिल है. चलो 19 पे आ जाते हैं. आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन नंबर 19? यस सर। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? देखो, what is the pressure inside the mercury of a radius r at a room temperature? मर्क्यूरी ड्रॉपलेट होता है, वो कभी बबल नहीं होता. मर्क्यूरी का कभी बबल नहीं होता, ड्रॉपलेट होता है. तो पहले बात मुझे ये बताओ कि ड्रॉपलेट है तो मुझे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा? 2t by r. 2t by r. तो इनसाइड प्रेशर, प्रेशर इनसाइड वी वांट्स टू फाइंड. इनसाइड प्रेशर पी माइनस पीओ इज इक्वल्स टू 2t by r. तो मुझे इनसाइड प्रेशर फाइंड करना है, तो आउटसाइड प्रेशर प्लस 2t by r. सरफेस टेंशन दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है. ऑल्सो गिव द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, मतलब टोटल प्रेशर एंड एक्सेस प्रेशर दोनों फाइंड करना है. तो पहले मैं है ना इनसाइड का टोटल प्रेशर फाइंड करता हूँ. तो टोटल प्रेशर इनसाइड द मर्क्यूरी ड्रॉपलेट, सो दैट इज इक्वल टू पीओ प्लस 2t by r. अब टी आपको दिया हुआ है सरफेस टेंशन, आपको रेडियस भी दिया हुआ है, और ऑब्वियसली ये मर्क्यूरी ड्रॉपलेट है तो उसके आउटसाइड का प्रेशर कौन सा होगा? एटमॉस्फेरिक। तो ये पीओ जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो वो भी आपको पता है. तो क्या ये चीज आप कर सकते हो? यू जस्ट. यस सर। Yes, sir. एंड दूसरा क्वेश्चन आपको एक्सेस प्रेशर फाइंड करना है, मतलब वो पीआई का वैल्यू पीओ से कितना ज्यादा है. तो एक्सेस, L minus P. हाँ, तो एक्सेस प्रेशर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको पीआई माइनस पीओ फाइंड करना है, तो दैट इज ऑब्वियसली 2t by r ओनली. तो टी एंड आर को तो आपको दिया हुआ है. तो कैन यू फाइंड दिस क्वेश्चन? कैन यू डू इट योरसेल्फ? यस सर। Yes, sir. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इज इट ओके? यस sir. Sir. ओके, चलो, मतलब ये दो चीज आपको करनी थी. तो पीआई फाइंड करना था तो वो कर लिया, और उसके बाद आपको एक्सेस प्रेशर मतलब पीआई माइनस पीओ करना है, तो वो भी किया हुआ. ये रहा आपका दूसरा वाला. इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ. आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन नंबर 20 इन योर मोबाइल स्क्रीन? यस सर। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी था, बट आई होप कि आपको इसमें मजा आया होगा. यू एंजॉयड दिस चैप्टर. थोड़ा लेंदी था. चलो, क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल ऑफ सॉप सॉल्यूशन. चलो,
कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो बबल कहाँ पे है ऐसा सोच के आपको चलना है, एफ में वो एयर में है। तो फॉर्मूला क्या लगे, 40/r 2t/r। PI minus PO is equals to 40/r। Is that clear? अब देख यस सर क्या है, what is the excess pressure inside a bubble of soap solution radius 5 millimeter given that the surface tension of the solution at temperature 20 is is given. If an air bubble is the same dimension were formed at the depth of the 40 centimeter inside the container of the soap solution, what will be the pressure inside the bubble? मतलब दो चीज यहाँ पे करनी है, पहले तो आपको बबल एयर में है ऐसा सोच के मान के चलना है, और एक्सेस प्रेशर मतलब पी आई माइनस पीओ ही फाइंड करना है। तो केस वन में तो आपको पी आई माइनस पीओ ही फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 40/r। आपको सरफेस टेंशन दिया हुआ है एंड आपको रेडियस भी दिया हुआ है, यू विल गेट द आंसर। बट सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन में ये है कि आपका जो बबल है ना वो लिक्विड के अंदर फॉर्म हो रहा है, पहली बात यहाँ पे कहीं पे। तो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि पी आई माइनस पीओ इज इक्वल्स टू मुझे क्या लिखना चाहिए? 2t/r। 2t/r 2t/r। इज दैट क्लियर? तो यस सर अगर पी आई आपको यहाँ पे एक्सेस प्रेशर नहीं, यहाँ पे आपको रिजल्टेंट प्रेशर फाइंड करना है, एक्सेस प्रेशर फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे आपको टोटल प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर इनसाइड द बबल मतलब पी आई फाइंड करना है। तो पी आई इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? प्लस 2t/r अब मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पे पीओ क्या होगा, मतलब बाहर की यहाँ पे कितना प्रेशर होगा? ये पी एटमोस्फियर यहाँ पे है, PA प्लस H डेप्थ है, तो ये बबल के बाहर की साइड जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? Atmospheric pressure. That will be a PA plus rho GH. So this is a good question because इसमें क्या होगा, दो थ्योरी मिक्सड अप हो गई, एक तो एच डेप्थ वाली भी थ्योरी आ गई और ये एक्सेस प्रेशर वाली भी थ्योरी आ गई। ये बबल के बाहर की साइड जो पॉइंट है वहां पे कितना प्रेशर होगा, तो बोले PA प्लस रो GH होगा। तो अब इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, द रिजल्टेंट प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH प्लस 2t/r। आया बात समझ में फ्रेंड्स? यस सर ये पता चला आपको कैसे हुआ ये सब? यस सर। यस सर Yes, sir. अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपको पता ही होगा 1.01 into 10⁵ पास्कल दिया हुआ, ऐसे भी दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ द वाटर 10⁵, G 9.8, H दिया होगा, H 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर। सरफेस टेंशन दिया हुआ है, रेडियस डेंसिटी तो सर डेंसिटी ये नहीं लेनी पड़ेगी, वो दी है वो। सॉ बबल का क्या दिया हुआ है डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मतलब 1.2, द रिलेटिव डेंसिटी इज 1.2। तो ऑब्वियसली द डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू 1200 हो जाएगा आपका। 1200 कहाँ से पता चला आपको, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो रिलेटिव डेंसिटी को अगर डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको रिजल्टेंट डेंसिटी मिल जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी 1.2 है into 1000। ओके, इज इट क्लियर? यस सर तो डेंसिटी ऑफ दिस सॉप सॉल्यूशन इज 1200 kg/m3। तो ये लेना है आपको। मुझे लगा कि वो वाटर था बट वाटर नहीं है, सॉप सॉल्यूशन है, तो सॉप सॉल्यूशन का ही आपको डेंसिटी लेना है। इज इट क्लियर? यस सर आया बात समझ में? यस सर Yes, sir. तो बस ये दो चीज आपको करनी है। क्या ये कर सकते हो? क्या कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो? Yes, Sir. sir. Yes. और यहाँ पे 40/r नहीं आएगा, 2t/r आएगा दूसरे केस में। ओके, Yes. तो देख लेते हैं क्या वाकई में ऐसा किया हुआ है। देखो केस 1 में क्या है कि एक्सेस प्रेशर फाइंड करना है, तो वो हो गया 20। केस 2 में एक्सेस प्रेशर भी फाइंड किया है एंड रिजल्टेंट प्रेशर भी फाइंड किया है। तो पहले तो एक्सेस, केस 2 में ये केस 1 आपका, और केस 2 में क्या किया, एक्सेस प्रेशर भी फाइंड किया 2t/r, और रिजल्टेंट प्रेशर तो PO प्लस 2t/r। PO का जो वैल्यू है ना वो क्या लिखा देखो आपने, ये एटमॉस्फेयर प्लस रो GH प्लस 2t/r। इज दैट क्लियर? यस सर Yes, sir. तो फ्रेंड्स क्या ये पूरे चीज क्वेश्चन आपको समझ में आया? यस सर तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर आपका जो होगा वो ट्यूसडे होगा, उसके अंदर 2-3 न्यूमेरिकल जो बाकी है वो खत्म करेंगे एंड कुछ MCQs भी हम डिस्कस करेंगे एंड वी ट्राई टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ये जो 11th चैप्टर का नोट्स आपको मैं ट्यूसडे तक मिल जाए ऐसा कुछ मैं अरेंजमेंट करता हूँ। प्रोबेबली ट्यूसडे का जो लेक्चर होगा ना वो संतोष सर लेंगे,
ट्यूसडे का लेक्चर संतोष सर लेंगे। अगर संतोष सर लेने वाले हैं तो उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसी लिंक को आपको ओपन करना है संतोष सर का। ट्यूसडे के लेक्चर में प्रोबेबली 2-3 न्यूमेरिकल बाकी है, वो चलाएंगे सर, एंड एमसीक्यू चलाएंगे, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, चलेगा ना फ्रेंड्स? यस सर। चलेगा ना? सर यस सर थ्योरी Yes, sir. कोई नहीं है, कोई न्यूमेरिकल वैसे भी कोई अच्छे न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो वो संतोष सर आराम से करा देंगे आपको। यू विल नॉट बी गोइंग टू एनी प्रॉब्लम, यू विल नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। ओके, यस सर। Yes, sir. तो वो संतोष सर आपका लेक्चर लेंगे, बट लेक्चर विल बी एज पर शेड्यूल। ओके, कल आपका एग्जाम है, कल हमारा जेडबल का लेक्चर भी एज पर शेड्यूल ही है। तो कल एग्जाम में चैप्टर नंबर 10 आज का नहीं आएगा, आज तक आएगा। ओके, यस सर। आज का सेशन मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। Yes, sir. थैंक यू। बाय सर। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज का सेशन आप आज ही प्रिपेयर कर लो, अच्छा है आपके लिए। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी मैंने डिस्कस किया आज, एक कैपिलरी एक्शन वाला एच हाइट वाला फॉर्मूला, और दूसरा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल। दोनों थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, यस सर। Yes, sir. तो आज यहाँ पे हम सेशन को एंड कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय सर। बाय। बाय बाय Bye. बाय।